मैं सूर्य हूं। मेरा धर्म है प्रकाश देना, अंधकार को नष्ट करना। हर अस्तित्व का अपना एक निश्चित धर्म है। पृथ्वी का भ्रमण निश्चित है, अग्नि की शक्ति निश्चित है, वायु और जल का क्रमण निश्चित है। समय के साथ निश्चित धर्म के पालन की गति है सत्य की ओर। यह सत्य क्या है? संपूर्ण विश्व अंधकार को सत्य की एक किरण क्षण मात्र में नष्ट कर सकती है। अंधकार के रूप अनेक हैं, तो साथ साथ सत्य की कई परीक्षा। अधर्म और अज्ञान अंधकार है, तो धर्म और ज्ञान से उन्हें मिटाना सत्य की परीक्षा है। 2.5 अक्षर के इस सत्य शब्द की परीक्षा कभी युगों चलती है। राजा हरिश्चंद्र सत्य के ऐसे ही पर्याय हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य का साथ देते हुए न केवल अपने आप को देवों की कृपा के अधीन बनाया, सत्य शब्द को अपने नाम के साथ इतिहास के पन्नों पर लिख दिया। समय था त्रेतायुग। स्वर्गलोक में इंद्र सभा में ऋषियों और देवों की उपस्थिति में स्वयं इंद्र को किसी की प्रतीक्षा थी। ऋषि विश्वामित्र का स्थान और आदर इंद्र सभा में निश्चित था। स्वयं इंद्र को जिनकी प्रतीक्षा थी वह थे महामुनि वशिष्ठ। वशिष्ठ की प्रतीक्षा कर रहे इंद्र की व्याकुलता ऋषि विश्वामित्र के क्रोध का कारण बन रही थी। हे देवों के राजा इंद्र, आज आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति हमारी इस इंद्र सभा को पूर्ण नहीं बनाती। क्या इंद्र सभा अपूर्ण हो सकती है? ऋषि विश्वामित्र, आपका प्रश्न क्या है? सूर्यवंशी राजाओं के किसी सामान्य पुरोहित की अनुपस्थिति से क्या इंद्र सभा अपूर्ण रह सकती है? और यहां तो कई ऋषि एवं देव और स्वयं आप देवों के राजा इंद्र उपस्थित हैं। आश्चर्य है हमें। आपको क्रोध है ऋषि विश्वामित्र। वशिष्ठ महर्षि हैं, हम उनका आदर करते हैं। महर्षि वशिष्ठ हमें प्रिय है, और आप सब भी। आप हमें प्रिय माने, इससे अधिक प्रसन्नता तो यह होती कि यदि आप हमें ऋषि नहीं महर्षि संबोधन करते। अवश्य, आपको अवश्य महर्षि संबोधित किया जाएगा विश्वामित्र। किंतु सूर्य का तेज स्वयं सूर्य को सूर्यदेव स्थापित करता है। सूर्य की ज्वालाएं किसी भी अस्तित्व को भस्मीभूत करने शक्तिमान है। फिर भी हम सूर्य को उसके प्रकाश के कारण, उसके तेज के कारण वंदन करते हैं। मैं विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, क्या हमें ज्ञान और तेज का प्रमाण देना होगा? देवों को भी प्रमाण देना होता है राजर्षि। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये केवल हमारी मान्यताएं नहीं है। महर्षि, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको वंदन करके आपके प्रति मैं अपना आदर भाव प्रकट करता हूं। आपका स्नेह हमें प्रसन्न करता है। मैं स्वयं इंद्र को क्या वरदान दे सकता हूं? महर्षि,
आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए वरदान है। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। महर्षि, आप हमें यह बताएं कि प्रमाण क्यों? सूर्य, वायु, अग्नि इत्यादि के प्रमाण हैं, किंतु प्रमाण क्यों? क्या प्रमाण ही सत्य है? देव, जरा सोचिए। जल, वायु, अग्नि के बिना प्राणी समस्त का जीवन अगर संभव होता तो क्या होता? देव, उनका महत्व क्या समस्त प्राणी विश्व मान्य करता? नहीं। प्रमाण संबोधन देता है, सम्मान देता है। सत्य तो यह है महर्षि कि प्रमाण के बिना ही हमने सारे ब्रह्मांड की गहराइयों का स्वीकार किया है। और सत्य तो यह भी है कि सत्य को ही ले लीजिए। सत्य का प्रमाण क्या है? बिना असत्य के सत्य संभव नहीं है। असत्य है, यही सत्य का प्रमाण है। ठीक उसी तरह जिस तरह रात्रि के अंधकार के पश्चात दिवस का प्रकाश। महर्षि, यह तो आपका ज्ञान है। यह स्वर्गलोक है, यहां पर असत्य संभव नहीं। किंतु क्या पृथ्वीलोक पर सत्य का कोई प्रमाण है? है देव, अवश्य है। कौन है वह? हम जानने को उत्सुक हैं। देव, पृथ्वी लोक पर आज भी धर्म ने अपना स्थान बनाए रखा है, क्योंकि सत्य के लिए अपनी जान तक देने वाला एक मनुष्य है वहां। हमारी उत्सुकता बढ़ रही है महर्षि वशिष्ठ। बताइए, सत्य के प्रति इतनी श्रद्धा किसे है? समस्त पृथ्वी लोक पर राजा हरिश्चंद्र जितना सत्यवादी और कोई नहीं है। महर्षि वशिष्ठ उनके राज्य पुरोहित हैं। वो अवश्य ही राजा हरिश्चंद्र का नाम लेंगे। अगर महर्षि ने यही किया तो मैं बिना प्रमाण के राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी का संबोधन मान्य नहीं करूंगा। बताइए महर्षि, कौन है वह? देव, वह एक राजा है। वह राजा के कर्तव्यों का पालन तो करता ही है, वह धर्म और सत्य का रक्षक भी है। सत्यवादी है, सूर्यवंशी है, और आज अयोध्या नगरी का तेज है वह। उसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्रेति राजर्षि रासित् त्रेतायुगे पुरा धर्मात्मा पृथिवीपालः प्रोल्लसत्कीर्तिरुत्तमः। रानी तारामती, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ रानी तारामती, आप क्या देख रही हैं? राजन, न जाने क्यों हमें प्रतीत होता है कि आपके मुख का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सूर्य पूजा की समाप्ति के पश्चात जब आप यहाँ पधारते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें आपके साथ चली आई हो। यह तो आपका स्नेह है प्रिय। सूर्य हमें शक्ति देता है, ज्ञान देता है। सूर्य से हमने यह जाना है कि जिस तरह सूर्य अपनी हर किरणों से हर कण को एक समान प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही राजा के लिए अपने राज्य का प्रत्येक नगरवासी एक समान होना चाहिए। वैसे हमने आपसे भी एक बात जानी है रानी तारामती। हमसे? वह क्या?
स्नेह करना। अगर आपको हमारे मुख पर प्रसन्नता नजर आती है तो वह आप ही के कारण। राजन, हम तो यही चाहेंगे कि आप हमेशा प्रसन्न रहे। हमारे प्राण तक आपकी प्रसन्नता के लिए है। वैसे वह कहां है जो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है? कौन? रोहितेश्वर? वे तो खेल रहे हैं, वह भी आपके अस्त्र शस्त्रों के साथ। अच्छा, आओ देखें। हम महाराज हैं और यह हमारा धनुष है। आप सबको हमें प्रणाम करना होगा क्योंकि हम महाराज हैं। हम इस धनुष से वार कर सकते हैं। सुन रहे हो ना? जी महाराज। अरे देखो तो कौन आया है? वह तो हम हैं महाराज। अरे पिताजी आप? अरे अरे महाराज रोहित, आप भागकर कहां जा रहे हो? हमें अपना धनुष नहीं बताएंगे? नहीं पिताजी, नहीं। राजन, क्या बात है? आप चिंतित हैं? हाँ, हम चिंतित हैं। क्यों? तारामती, आज हमने रोहित को देखा। वे धनुष से खेल रहे थे। हाँ, लेकिन वे खेल ही तो रहे थे। बालक है वे। चिंता हमें यह है तारामती कि एक बालक अपने हाथ में धनुष धारण करता है और जैसे ही हाथ में धनुष आता है वह उसके प्रभाव के तले अपने आप को महाराजा समझने लगता है। वह वार करना चाहता है। वह बालक यह जानता है कि अगर हाथ में धनुष है तो वह राजा है और सबको उसे प्रणाम करना है। आप क्यों चिंतित हैं? हम जान गए राजन। आप चिंतित हैं धनुष के उस प्रभाव से जिस प्रभाव के तले मनुष्य की सोच और शब्द बदल जाते हैं। तारामती, रोहित तो हमारा पुत्र है। यदि राजा का पुत्र कुछ प्रभाव से गलत सोच सकता है तो अन्य नगरवासियों के बारे में हम क्या विचार करें? मैं राजा हूं और मेरा अपने राज्य के प्रति, प्रत्येक नगरवासी के प्रति यह कर्तव्य बनता है कि मुझे यह ज्ञान हो कि मुझ में या मेरे अनुशासन में कोई कमी तो नहीं, और अगर है तो वह मेरे कारण है। संपूर्ण राज्य को सही दिशा देना राजा का मेरा कर्तव्य है। किंतु आप यह कैसे जानेंगे कि आज हमारे नगरवासी कुछ गलत सोच रहे हैं या नहीं? क्या कोई परीक्षा होगी उनकी? अवश्य। आप हमें कुछ सुवर्ण मुद्राएं 4 हिस्सों में भिन्न भिन्न मंजूषा में बांध कर दीजिए और ये सुवर्ण मुद्राएं आप हमारे धनकोष में से देना, न कि राज्य के धनकोष में से। क्यों राजन? यदि हम हमारी प्रजा के प्रति कोई परीक्षा लेते हैं तो उसका संपूर्ण दायित्व हमारा है। राज्य के धनकोष की हमें रक्षा करनी है। यदि यह सुवर्ण मुद्राएं वापस नहीं आती तो यह हमारे धनकोष से कम होनी चाहिए, न कि राज्य के। जैसी आज्ञा। अनुचर। आज्ञा महाराज। हम आपको सुवर्ण मुद्रा से भरी 4 मंजूषाएं देंगे। वह आप नगर के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के घर के आंगन में रखकर आ जाइए और फिर सुबह होने के पश्चात जाकर देखिए कि वे वहां है कि नहीं। और ध्यान रहे, यह बात आपको गुप्त रखनी है। यह है राजा हरिश्चंद्र, जो अपने पुत्र के लिए जितने चिंतित है, अपने नगरवासियों के लिए भी उतने ही चिंतित है। अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करना ही उसका लक्ष्य है। निसंदेह वह सत्यवादी है। अपने नगर के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के घर
यह सुवर्ण मुद्राएं रखवाकर राजा ने अपने नगरवासियों की यह परीक्षा की है कि अपने पुत्र की भांति और ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जो अस्त्र, शस्त्र व धन आदि के प्रभाव तले आ जाते हैं, और यह प्रभाव के पश्चात ही असत्य प्रकट होता है। हाँ देव। मुनिवर, हम उत्सुक हैं। तत्पश्चात? वही जो रात्रि के पश्चात होता है, सुबह। महर्षि वशिष्ठ अपने राजा हरिश्चंद्र के कर्तव्य पालन और धर्म पालन के चाहे कितने ही दृष्टांत बताएं, मैं महर्षि की बातों को असत्य सिद्ध करके रहूंगा। देवराज इंद्र, धर्म पालन और अपने नगरवासियों के मन को जानना, उन्हें सही दिशा बताना, यह तो प्रत्येक राजा का कर्तव्य है। पृथ्वीलोक पर ऐसे अनेक राजा हैं। महर्षि वशिष्ठ केवल राजा हरिश्चंद्र का ही दृष्टांत क्यों देते हैं? क्योंकि महर्षि अयोध्या के राज्य पुरोहित हैं। विश्वामित्र, ये कितना उचित है कि एक राज्य पुरोहित स्वयं अपने ही यजमान की प्रशंसा करे, उससे सत्यवादी सिद्ध करने का प्रयत्न करे। ये महर्षि का ज्ञान नहीं, अपने यजमान का दान और दक्षिणा का प्रलोभन बोल रहा है। विश्वामित्र, ब्रह्मास्त्र के प्रहार पर भी आपने विचार नहीं किया था, किंतु शब्दों के वार पर विचार कीजिए। यह शब्द है जो किसी अस्त्र और शस्त्र से भी अधिक भयानक है। शब्द इतिहास बदल देते हैं राजर्षि। यदि आप हमें संबोधन राजर्षि करते रहेंगे तो इतिहास अवश्य बदलेगा। उचित यही होगा कि राजर्षि संबोधन आप ना ही करें। विश्वामित्र, राजर्षि से अधिक अन्य कोई संबोधन आपके लिए नहीं है। आपके यही घमंड और क्रोध ने आपको महर्षि नहीं बनने दिया। आपके क्रोध और शब्दों को वश में रखिए राजर्षि। इंद्र, ये विश्वामित्र का अपमान है। मैं तो केवल महर्षि वशिष्ठ के शब्दों को दोहरा रहा था। महर्षि वशिष्ठ, यदि आपको अपने यजमान पर श्रद्धा है कि वो सत्यवादी है, तो उसका आपको प्रमाण देना होगा, और प्रमाण तो स्वयं देव को भी देना होता है, और ये तो केवल मनुष्य मात्र हैं। महर्षि, क्या ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं है जो राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी सिद्ध कर सके? महर्षि वशिष्ठ, आपको प्रमाण देना ही होगा। आकाश पाताल एक हो जाए, मैं विश्वामित्र आपको मिथ्या सिद्ध करके रहूंगा। राजा हरिश्चंद्र, आपको ऐसी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा कि असत्य आचरण के लिए आपको विवश होना ही पड़ेगा। सत्यवादी